वेलकम बैक अरुण। आज हम कंटिन्यू करेंगे इग्नियस रॉक्स के साथ। आपकी तीन टाइप की रॉक्स होती हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। तो पहली टाइप की रॉक है आपकी इग्नियस। तो इग्नियस रॉक जो होती हैं, जो आपका अर्थ के इंटीरियर से मैग्मा लावा निकल कर आता है बाहर, ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से, ठीक है, उससे बनती हैं और इनको प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है। ठीक है, प्राथमिक जो है चट्टान इनको कहा जाएगा। इग्निस रॉक का मतलब होता है, इग्निस यानी कि लैटिन मीन्स फायर। फायर यानी कि आर फॉर्म, जो मैग्मा जो बाहर निकला आपका और निकलकर वो ठंडा हो गया, सोलिडिफाई हो गया ठंडा होके, तो उससे ये रॉक्स आपकी बनती है। ठीक है, ये आपकी इन जो ये मैग्मा निकलकर बाहर आता है और सोलिडिफाई हो जाता है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है आपका इग्नियस रॉक्स। ठीक है, जो प्रोसेस एंड कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन कैन हैपन इन द अर्थ क्रस्ट और ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी कि जो प्रोसेस आपकी होगी, ये हो सकता है कि बाहर निकलकर भी हो, यानी कि अर्थ के इंटीरियर से अर्थ के सरफेस पे भी निकल कर आकर ये हो सकता है, या जो इसके अर्थ के इंटीरियर पार्ट में ही जाकर वो जमा होकर सोलिडिफाई हो सकता है। इग्नियस रॉक जो है उनके टेक्सचर के बेस पे क्लासिफाई की जाती है। टेक्सचर जो उसका डिपेंड करता है उसके साइज पे, और जो उसका जो ग्रेन्स होती हैं जो निकल कर आती हैं, ठीक है, मतलब जो साइज होगा उसके दानों का, जो चट्टाने बाहर निकल लावा के रूप में निकल कर आती हैं उनके ऊपर, ठीक है, तो उनके ऊपर ये डिपेंड करती हैं, और फिजिकल कंडीशंस उसकी मटेरियल की जो निकल कर आता है। तो इसमें जो आपका मटेरियल निकल कर आता है, उसके जो उसके साइज के, ग्रेन के साइज के ऊपर कैसे अफेक्ट डालता है, वो अफेक्ट डालेगा अगर मोल्टन जो आपका मटेरियल है, मोल्टन मटेरियल, वो जो स्लोली स्लोली धीरे धीरे ग्रेट डेप्थ में जो है वो ठंडा होगा, तो उसके मिनरल जो ग्रेन्स होंगे उस रॉक्स के, वो होंगे बहुत बड़े, लार्ज, बड़े साइज के। अगर वो सडन कूलिंग होगी सरफेस पर निकलकर एकदम से, तो उसके अंदर स्मॉल और स्मूथ ग्रेन्स होंगे मिनरल्स के, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कंडीशन अगर इनकी होती है, जिसमें कि वो कूलिंग जो आपकी इंटरमीडिएट टाइम पीरियड में अगर होती है कूलिंग उसकी, तो साइज आपके इंटरमीडिएट साइज के होंगे, मैग्नीज रॉक्स के बनाते हैं। तो ग्रेनाइट, गैब्रो, पेगमेटी, बसोल्ट, वोल्केनिक वेरिका एंड टफ जो है इग्नियस रॉक्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आपकी रॉक है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स, जो वर्ड सेडिमेंट्री कहां से आया है, लैटिन वर्ड के सेडिमेंटम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सेटलिंग डाउन, सेटल होना, ठीक है। तो ये रॉक्स जो आपकी इग्नियस, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक, अर्थ सरफेस के ऊपर जो है वो डेनिडेशनल जो एजेंट्स होते हैं आपके, जो इनको तोड़कर जो है बहा कर ले जाने का काम करते हैं, उनके द्वारा जो तोड़े जाते हैं, उन एजेंट्स के द्वारा, हवा, पानी वगैरह के द्वारा, और उनको वेरियस साइज के फ्रेगमेंट्स में तोड़ा जाता है, ठीक है। और तोड़ने के बाद जो है ट्रांसपोर्ट करके, जो एक्सोजीनियस एजेंसीज वाले जो आपके एजेंट्स होते हैं, बाह्य बल के, जो हवा या पानी अपने साथ उनको बहा कर लेकर आती है और एक जगह पर लाकर डिपॉजिट कर देती है, जमा कर देती है। ये डिपॉजिट फिर कॉम्पैक्शन टर्न थ्रू, कॉम्पैक्शन के थ्रू, जमने के थ्रू रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को लिथिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को कहा जाएगा लिथिफिकेशन। ठीक है, इसको सेटल होके जमने की प्रोसेस को। सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जो है लेयर्स ऑफ डिपॉजिट, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनकी जो ये लेयर्स आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, अलग अलग लेयर में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग रहेगी लिथिफिकेशन के बाद भी, ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ लेयर्स देखें उनकी, ये देखिए यहाँ पर, अगर इन लेयर्स की बात करें तो इनकी थिकनेस, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर वो भी वेराई करेगी, ठीक है, कहीं मोटी है, कहीं पतली है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर इनकी लेयर्स भी वेराई करेगी, अलग अलग पाई जाएगी, ठीक है, जैसे सैंडस्टोन और शेल के अंदर। तो इनके मोड ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करते हुए सेडिमेंट्री रॉक्स को कुछ मेजर ग्रुप्स में, तीन मेजर ग्रुप्स में बांटते हैं। पहला है मैकेनिकली फॉर्म। जो मैकेनिकली फॉर्म होती हैं, सैंडस्टोन, कॉन्गोलेमेरेट, लाइमस्टोन, शेल, लोएस एक्सेट्रा एग्जांपल हैं, ठीक है, जो मैकेनिकली फिजिकली प्रोसेस जिनमें होती है। दूसरा आता है आपका ऑर्गेनिकली, जो ऑर्गेनिक, आपका ऑर्गेनिकली जिनके द्वारा प्रोसेस होती है, जिसमें आपके जीव जंतु वगैरह इन्वॉल्व हो, तो गैसेराइट, चौक, लाइमस्टोन, कोल एक्सेट्रा, जिसमें जो जीव जंतु गल सड़कर जो है बनकर वो तैयार होते हैं,
केमिकली जो आपकी केमिकल रिएक्शन की वजह से जो चर्ट, लाइमस्टोन, हैलाइट, पोटास, जो कुछ इसके एग्जांपल है, ठीक है। तो ये थी आपकी सेडिमेंट्री रॉक। फिर आ जाती है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक का मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, जो फॉर्म है उसका बदलना। और ये रॉक्स जो आपकी एक एक्शन होता है पीवीटी, उसके अंडर ये फॉर्म होती है। पी यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। जब इसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होता है तब ये फॉर्म होती है आपकी। मेटामॉर्फिज्म जो आपका होता है जब आपकी जो ये रॉक्स होंगी अपर लेवल पे, उनको फोर्स के द्वारा नीचे वाले लेवल्स पे जाने पे मजबूर किया जाएगा। टेक्टोनिक प्रोसेस, जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हो या हॉट मोल्टन मैग्मा लावा जो ऊपर निकल कर आता है क्रस्ट के ऊपर, और क्रस्ट पे ऊपर आने के बाद उसके नीचे जो अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट होता है उन रॉक्स को वो नीचे दबा देता है, ठीक है। प्रेशर डाल के उन ओवरलाइंग रॉक्स को नीचे दबा देता है। मेटामॉर्फिज्म जो एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो है रॉक्स का रिक्रिस्टलाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन होता है विद इन ओरिजिनल रॉक्स के अंदर। यानी कि वो दोबारा से जो उनकी ऑर्गेनाइज जो मटेरियल उनके अंदर अवेलेबल होता है वो दब कर वापस से कन्वर्ट होकर, जो प्रेशर उसके ऊपर बढ़ जाता है, हाई टेम्परेचर बढ़ जाता है उसका, ठीक है। Mechanical disruption and reorganization of the original minerals within rocks due to breaking and crushing without any applicable chemical changes is called a dynamic metamorphism. तो मैकेनिकल चेंजेस उसमें आने के बाद, उसका ब्रेक होगा, टूट का, क्रश होना, ठीक है, बिना केमिकल चेंज के बाद वो डायनामिक मेटामॉर्फिज्म में आते हैं। और मटेरियल जो आपका रॉक्स का केमिकली अल्टर होता है, चेंज होता है, मतलब उसमें चेंजेस आते हैं, रिक्रिस्टलाइज होता है थर्मल मेटामॉर्फिज्म की वजह से। तो दो टाइप के हैं आपके थर्मल मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। थर्मली जो आपके जिसमें चेंज आएंगे, पहला कॉन्टेक्ट, दूसरा रीजनल। कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म के अंदर क्या होता है, रॉक्स जो आपकी होंगी वो कॉन्टेक्ट में आएंगी विद हॉट इंक्लूडिंग मैग्मा। मैग्मा के कॉन्टेक्ट में आएंगी तभी उसमें थर्मल एनर्जी काम करेगी ना, लावा मैग्मा उसके कॉन्टेक्ट में आएगा, ठीक है। और जो रॉक मटेरियल है वो आपका रिक्रिस्टलाइजेशन होगा हाई टेम्परेचर के अंडर। क्वाइट ऑफ्टन न्यू मटेरियल जो है आपके मैग्मा और लावा से बनकर आते हैं, ठीक है, और रॉक्स में वो ऐड हो जाते हैं। रीजनल मेटामॉर्फिज्म में क्या होगा, रॉक्स जो आपकी जो उसकी रिक्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस होगी वो होगी डिफॉर्मेशन कॉज्ड बाय टेक्टोनिक शियरिंग टुगेदर विद हाई टेम्परेचर और प्रेशर बोथ। तो जो टेक्टोनिक शियरिंग होगी, टेक्टोनिक मूवमेंट होगी, उसकी वजह से जो आपका वहां पर उसके अंदर जो प्रेशर और टेम्परेचर हाई हो जाएगा उसकी वजह से। और जो मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस में कुछ जो रॉक्स के ग्रेन्स हैं, दाने हैं, मिनरल्स हैं, वो लेयर्स और लाइंस में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। इन अरेंजमेंट्स मिनरल्स और ग्रेन की मेटामॉर्फिक रॉक्स में इसको फोलिएशन या लाइनेशन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इसमें आपको जो ये लेयर्स दिखाई दे रही होगी कि ये लेयर चलती हुई जा रही है, फिर ये दूसरी लेयर है, ठीक है। तो इस तरीके से जब ये लेयर्स में हो जाता है तो उसको फोलिएशन या लाइनेशन कहा जाता है। और कई बार जो है मिनरल्स या मटेरियल है अलग अलग ग्रुप का, वो अल्टरिंग बहुत ज्यादा थिक लेयर्स में, थिन टू थिक लेयर्स में आपका देखने को मिलेगा, थिन से थिक, ठीक है, लाइट और डार्क शेड्स में आपको दिखाई देगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो होंगे उनको बेंडिंग कहा जाएगा। एंड रॉक डिस्प्लेइंग बेंडिंग आर कॉल्ड बेंडेड रॉक्स, ठीक है। जो ये बेंडिंग वाली प्रोसेस होगी उनको बेंडिंग रॉक्स कहा जाएगा। टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म रॉक्स जो है वो डिपेंड करेगी ओरिजिनल रॉक्स के ऊपर, जो मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस के अंडर आएंगी। यानी कि जो प्रोसेस वहां पर आपकी मतलब जो जो रॉक मेटामॉर्फिज्म के द्वारा तैयार होगी उसके अंदर जो मटेरियल या मिनरल होंगे वो डिपेंड करेगा कि जो उसकी पेरेंट रॉक थी या ओरिजिनल रॉक से वो मटेरियल बना है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। मेटामॉर्फिज्म रॉक्स जो है उनको मेजर ग्रुप्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं, फोलिएटेड रॉक्स और अनफोलिएटेड रॉक्स। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जेनेसाइट, ग्रेनाइट, सैनाइट, स्लेट, सिचेस्ट, मार्बल, क्वार्जाइट एक्सेट्रा, जो इस मेटामॉर्फिक रॉक से कुछ एग्जांपल्स। लास्ट इस चैप्टर में आपका आता है रॉक साइकिल, यानी कि जो चट्टान का चक्र है उसकी फॉर्मेशन होती रहती है, बनती रहती है। क्यों? क्योंकि रॉक्स जो होती हैं आपकी वो कभी भी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहती हैं लंबे टाइम के लिए, ठीक है। वो उनके अंदर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो चलती रहती है। रॉक साइकिल जो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, जिसके थ्रू जो है ओल्ड रॉक्स हैं वो नई नई वाली में कन्वर्ट होती रहती है, ठीक है। जो पुरानी रॉक्स हैं वो नई में कन्वर्ट होती रहेंगी। इग्नियस रॉक जो आपकी प्राइमरी रॉक्स होती है ना, या अदर जो सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक होती है, वो इग्नियस रॉक से बनती है, ठीक है, इग्नियस रॉक से वो कन्वर्ट होकर बनती है।
इग्नेस जो रॉक होंगी वो आपकी इग्नेस जो रॉक्स हैं वो मेटामॉर्फिक में भी कन्वर्ट हो सकती हैं, वो आपकी इसमें सेडिमेंट्री में भी कन्वर्ट हो सकती है। फ्रेगमेंट जो इस इग्नेस रॉक के द्वारा या मेटामॉर्फिक रॉक्स के द्वारा जो टूट के जाएंगे इग्नेस और मेटामॉर्फिक से, वो फिर आपके सेडिमेंट्री रॉक्स में भी जाकर सेटल डाउन हो सकते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो अपने खुद के फ्रेगमेंट्स को तोड़कर, मतलब वो खुद के फ्रेगमेंट से भी उसके जो कण होंगे वो टूट कर वो किसी दूसरी जगह पर जाकर भी सेडिमेंट्री रॉक्स के बनने के लिए भी सोर्स बन सकते हैं। ठीक है। और क्रिस्टल रॉक्स जो आपकी इग्नियस मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री जो वंस फॉर्म्ड और वो जब मैरिड मे बी कैरिड डाउन इनटू द मेंटल इंटीरियर ऑफ द अर्थ थ्रू सबडक्शन प्रोसेस, उनको दबा के वापस नीचे पहुंचाया जाएगा पार्ट या पूरा उसका क्रिस्टल प्लेट्स के द्वारा, अनदर प्लेट जोन जो कन्वर्जेंस जोन के द्वारा। और वो सेम जो है वो फिर वही चीज वो सेम नीचे आने के बाद वो दब के नीचे आने के बाद वो उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी इंटीरियर ऑफ द अर्थ में और मोल्टन मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी और वापस से इग्नियस रॉक के लिए वो सोर्स के रूप में डेवलप हो जाएगी। फिर वो फिर वापस से आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स के लिए ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएगी, सेडिमेंट्री के लिए या मेटामॉर्फिक के लिए। ठीक है, या इग्नियस रॉक्स के लिए पहले इग्नियस बनेगी फिर उसे दूसरी रॉक्स में कन्वर्ट होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट मिनरल्स एंड रॉक्स। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।